महात्मा गांधी वो इंसान थे जिन्हों के लिए महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे आया था। महात्मा गांधी का हमारी आज़ादी में महत्व योगदान रहा है। उनकी अहिंसावादी सोच की वजह से आज उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। महात्मा गांधी के बारे में कुछ 40 बातें ऐसी जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। नंबर पहला, 1930 में जब गांधी जी लंदन में थे तो उन्होंने पहली बार अमेरिका के लिए भाषण दिया था। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो माइक को देखकर उन्होंने पहले जो शब्द बोले वो थे, क्या मुझको इस चीज के अंदर बोलना है। नंबर दूसरा, गांधी जी के पूरी जिंदगी के दौरान ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल उनके सबसे बड़े क्रिएटर थे। चर्चिल ने एक बार गांधी जी को अधनंगा फकीर कह दिया था, और जब गांधी जी अनशन पे बैठे थे तो उस वक्त चर्चिल ने कहा था, गांधी अगर मरता है तो मरने दो, ऐसे में हमें एक बुरे आदमी और ब्रिटिश सरकार के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, स्टीव जॉब्स गांधी जी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वह गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हीं के जैसा गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा पहनते थे। नंबर चौथा, गांधी जी बचपन में बहुत ज्यादा शर्मीले लड़के थे। वह स्कूल से छुट्टी होते ही सीधा घर भाग जाते थे ताकि रास्ते में उनसे कोई बात ना करे और कोई उनका मजाक ना उड़ाए। नंबर 5, गांधी जी का निकनेम मोनिया था। उनके माता पिता और उनके दोस्त उनको इसी नाम से बुलाते थे। नंबर 6, जब गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे तब एक 14 साल की लड़की कस्तूरबा नाम की लड़की से उनकी शादी कर दी गई थी। 16 साल की उम्र में गांधी जी की पहली संतान हुई जिसकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी के 4 बेटे हुए जिन्होंने एडल्टहुड तक सरवाइव किया। नंबर 7, गांधी जी अपने जीवन में रोज 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, और खासकर 1914 से लेकर 1948 तक अपने कैंपेन्स के दौरान ये माना जाता है कि वह अपने जीवन में 79 किलोमीटर पैदल चले, जो कि पूरी दुनिया का 2 बार चक्कर लगाने के बराबर है। गांधी जी कहा करते थे कि पैदल चलना एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 8, गांधी जी अपनी धोती की तह में एक नकली दांतों का सेट रखते थे और सिर्फ खाना खाने के दौरान ही उसे निकालते थे। नंबर 9, गांधी जी की हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से बच्चों और स्टूडेंट को सैकड़ों लेटर्स लिखे। ज्यादातर लेटर्स में गांधी जी की ओर से एक आम सलाह होती थी, अपनी लिखावट सुधारो। एक बार उनके ग्रैंडसन उनसे पूछते हैं, आप क्यों बार बार बच्चों को उनकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए कहा करते हैं, जबकि आपकी खुद की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। इस पर गांधी जी जवाब देते हैं, हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बार बार बच्चों को ये सलाह देता हूँ कि अपनी हैंडराइटिंग सुधारें ताकि बड़े होकर उनको मेरी तरह अफसोस ना करना पड़े। नंबर 10, गांधी जी ने एग और मीट, यहाँ तक कि मिल्क को भी ना लेने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने उनको दूध लेने की सलाह दी, तब वो मान गए और उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया। गांधी जी यात्रा के दौरान कभी कभी अपनी बकरी को साथ लेकर जाते थे ताकि उन्हें ताजा दूध पीने को मिले। नंबर 11, गांधी जी बताते थे कि उनकी लाइफ का सबसे इंटुइशनल मोमेंट वो था जब वो साउथ अफ्रीका में ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनके स्किन कलर की वजह से उनको उस ट्रेन से निकाल दिया गया था। ये पहली बार था जब गांधी जी ने अपनी जिंदगी में रेजिडेंस को एग्जीम किया था। उस वक्त उन्होंने ये वादा कर लिया था कि वो इस बात के पीछे लड़ेंगे। नंबर 12, गांधी जी को भारत और साउथ अफ्रीका में कई बार जेल हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी के 2338 दिन जेल में बिताए। कैद के दौरान ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। गांधी जी को मलेरिया हो जाता है और इस कारण ही उनको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई तो कहीं इस बात पे विद्रोह ना हो जाए। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अनशन पर बैठे थे तब उन्होंने 21 दिन तक कुछ नहीं खाया था। ब्रिटिश सरकार ने न्यूज़पेपर पर रोक लगा रखी थी कि गांधी जी की कमजोर शरीर की फोटो ना दिखाई जाए। उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट को इसलिए बुलाया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएं कि कोई इंसान 21 दिन तक बिना खाए कैसे रह सकता है। विंस्टन चर्चिल ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं जानता हूं महात्मा गांधी मुझसे बेहतर खाना खा रहे हैं। नंबर 14, भूकंप की वजह से बिहार का भागलपुर बहुत प्रभावित हुआ था। भूकंप पीड़ित की सहायता करने के लिए गांधी जी भागलपुर गए थे। वहां पहुंचकर गांधी जी ने भूकंप पीड़ित के लिए धनराशि इकट्ठी की। इस धनराशि को इकट्ठा करने के लिए जो उन्होंने किया, आज तक उनको इस बात के लिए याद किया जाता है। दरअसल वहां पे बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। गांधी जी ने अपने ऑटोग्राफ लेने वालों से हर इंसान से 5-5 रुपए लिए थे, और जितने भी पैसे इकट्ठे हुए वह सारे पैसे उन्होंने भूकंप पीड़ित के लिए रख दिए थे। नंबर 15, गांधी जी को शांति के नोबेल प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था।
लेकिन उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। आज तक नोबेल कमेटी इस बात पर अफसोस जाहिर करती है कि ये गांधी जी के लिए नहीं, खुद नोबेल प्राइज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसे गांधी जैसी शख्सियत तक नहीं दिया जा सका। गांधी जी को पहली बार 1937 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, फिर 1938 में, फिर 1940 में, फिर इसके बाद 1947 में, आखिरी बार 1948 में उनकी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले। उस टाइम नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को मरने के बाद नहीं दिया जा सकता था। नंबर 16, 1948 में नोबेल प्राइज किसी को भी नहीं दिया गया। ये माना जाता है कि गांधी जी के सम्मान में ये किया गया था। उस वक्त नोबेल कमेटी ने यह कहा था कि किसी भी जीवित इंसान को वह इस लायक नहीं समझते जिसे ये नोबेल प्राइज दिया जा सके। यहाँ नोबेल कमेटी के इस बयान से यह जाहिर होता है कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो 1948 का नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया जाता। नंबर 17, गांधी जी को तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन गांधी जी को अपना आदर्श मानने वाले बहुत सारे व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला, जैसे मार्टिन लूथर किंग, द दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, आन सान सू की। 1989 में जब दलाई लामा को नोबेल प्राइज मिला था तो उन्होंने ये कहा था, यह पुरस्कार मेरे मेंटोर महात्मा गांधी को समर्पित है। नंबर 18, 1930 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने गांधी जी के दांडी सत्याग्रह के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ये सम्मान पाने वाले वो अकेले एक इंडियन हैं। यहां तक कि 1999 में टाइम्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया जाना था, तब गांधी जी रनर अप रहे और एल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम ऑफ द सेंचुरी पर्सन घोषित किया गया। नंबर 19, 1906 में जब गांधी जी 37 साल के थे तब उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। नंबर 20, वैसे तो गांधी जी ने 37 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य अपना लिया था, लेकिन उनकी राह में एक ऐसा वक्त भी आया जब गांधी जी थोड़ा डगमगाने लगे और रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी के लिए गांधी जी के मन में मधुर जज्बात पैदा हो गए थे और गांधी जी ने अपने दोस्त को एक लेटर में लिखते हुए सरला देवी को अपनी फ्यूचर वाइफ कहा था।